जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज भी हम भाग फर्स्ट सीडीपी या शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे, शिक्षण के लिए खेल की प्रणाली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? खेल की प्रणाली का प्रवर्तक। तो साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको भी आंसर यहाँ पे चेक करना है। तो साथियों, खेल की जो प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा केल्डवेल कुक को। केल्डवेल कुक खेल की प्रणाली के प्रवर्तक हैं। चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे। खेल प्रणाली में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 आपको पढ़ना है। जो सटीक ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। तो खेल प्रणाली में यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजन पाठ्य सामग्री तैयार करता है। जो शिक्षक होता है वो रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजन पाठ्य सामग्री तैयार करता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो साथियों, ये तो आपने पढ़ा है कि किंडरगार्टन जो पद्धति है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फ्रोवेल की देन है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे कि शिक्षा शास्त्री फोरवेल कहाँ के निवासी थे? तो जो फोरवेल थे कहाँ के निवासी थे, आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। जो फोरवेल हैं जिन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दिया, ये जर्मनी के निवासी हैं। जर्मनी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों 5वां, कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मांटेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है? तो शिक्षा में जो मांटेसरी है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो मांटेसरी प्रणाली है ये बहुत अधिक उपयोगी है? तो साथियों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2.5 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 2 साल 5 महीने से लेकर 7 वर्ष की होती है, उन सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए मांटेसरी प्रणाली सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न चलते हैं 6वां, कि अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। अभ्यास जो है शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है, किसका कथन है? तो साथियों, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि अभ्यास करने से ही शिक्षा ज़्यादा आएगी ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है कि अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। ये इरियॉन ने कहा, इरियॉन का कथन है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 7वां। यहाँ पे लिखा है कि निरंतर अभ्यास करने से क्या होगा? तो साथियों, ये बी वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। कठिन शब्दों का सही उच्चारण एवं लेखन संभव हो पाता है। यदि हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो कठिन शब्दों का सही उच्चारण हो जाता है और लेखन संभव हो जाता है। तो अगला चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पे लिखा है, स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व का आईना होता है। किसकी उक्ति है? किसने कहा ये कि जो स्वच्छ लिखावट है, स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व का आईना होता है? किसकी उक्ति है? तो साथियों, इसका भी जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, मेहलर ने। मेहलर ने कहा कि स्वच्छ लिखावट व्यक्तित्व का आईना होता है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न और उत्तर मनुष्य के मनोभावों को विकसित करने का सहज माध्यम है। यह किसकी उक्ति है? प्रश्न और उत्तर मनुष्य के मनोभावों को विकसित करने का सहज माध्यम है। यह किसकी उक्ति है साथियों? ये आपको राइट करना है यहाँ पे आंसर। तो ऑप्शन हम डी के साथ चलेंगे, राइट है, डॉक्टर नाडोर फोडर। डॉक्टर नाडोर फोडर का ने कहा ये चीज़। अगला प्रश्न है 10वां, यांत्रिक प्रणाली से किस वर्ग के छात्र लाभान्वित हो रहे हैं? जो यांत्रिक प्रणाली है आज की डेट में, उससे लगभग हम देखें तो सभी वर्ग के, चाहे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हो, चाहे उच्च विद्यालय के बच्चे हो, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, सभी लोग जो यांत्रिक प्रणाली है इससे सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगला है 11वां प्रश्न, बच्चों में सामुदायिक भावना का विकास किस प्रणाली से होता है? सामुदायिक जहाँ पे आ गया है, तो सामुदायिक जो भावना का विकास किस प्रणाली से होगा? तो सामूहिक प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सामूहिक प्रणाली से। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 है कि मांटेसरी प्रणाली इनमें से किस शिक्षण प्रणाली का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है? जो मांटेसरी प्रणाली है इनमें से किस शिक्षण प्रणाली का संशोधित एवं परिवर्धित रूप है? तो साथियों, ये किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किंडरगार्टन जो पद्धति है इसी का ही रूप है।
प्रश्न संख्या देखते हैं 13वां, अभ्यास प्रणाली का सिद्धांत किसने दिया? जो अभ्यास प्रणाली है वो किसकी देन है, किसने दिया यह सिद्धांत? तो साथियों ये आपको राइट रखना है, इरियॉन ने। अभी कहा था उसने कि अभ्यास करने से ही ना, तो इरियॉन इसका राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे, कि शिक्षण प्रणाली में शिक्षक बालकों की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल सामग्रियों को उपयोग में लाते हैं। तो कौन सी शिक्षण प्रणाली है वह आपको देखना है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है, यह 2.5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जो मॉन्टेसरी प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और यह बालकों के ज्ञानेंद्रियों को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है मॉन्टेसरी प्रणाली। अगला है साथियों 15 क्वेश्चन, कि शिक्षण प्रणाली से बच्चों में शब्दों को याद करने, उसे समझने, उसे बोलने तथा शब्दों के प्रति आकर्षित होने की क्षमता का विकास होता है। तो कौन सा सटीक आंसर होगा? लेखन प्रणाली। जो हैंड राइटिंग स्किल है साथियों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी से ही बच्चों शब्दों को याद करने, उसे समझने, उसे बोलने, शब्दों के प्रति आकर्षित होने की क्षमता विकसित होती है, हैंड राइटिंग। अगला है 16वां, कंप्यूटर शिक्षा किस शिक्षण प्रणाली का अंग है? जो कंप्यूटर शिक्षा है वो किस शिक्षा प्रणाली का अंग है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। तो साथियों वो है यांत्रिक प्रणाली। यांत्रिक प्रणाली राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, निम्न में से समय क्रम के अनुसार शैक्षणिक योजना निर्माण का प्रथम चरण कौन सा है? शैक्षिक निर्माण योजना का जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? साथियों इसका जो राइट आंसर है आपको देखना है। आप भी पढ़ते रहिए और आप भी ऑप्शन अपना आंसर चेक करते रहिए। तो शैक्षिक योजना निर्माण का जो प्रथम चरण है वो पहला ही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण ये प्रथम चरण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। 18 है कि एक प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। तो एक जो प्रभावी शिक्षण है उसमें निम्नलिखित गुण नहीं पाया जाता है। तो कौन सा गुण नहीं पाया जाता है साथियों? वो है पाठों को रटना, ये वाला गुण नहीं पाया जाता है। साथियों आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल याद करो, कहीं पर आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमने बिल्कुल अच्छी तरह से उत्तरमाला सेट किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है पहला ही राइट हो जाएगा। 45वें अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के कितने वर्षों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है संविधान में? तो लगभग ऑप्शन 7 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो साथियों अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी लगभग 10 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 वर्ष। क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपने। गांधी की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? तो वर्धा शिक्षा किससे संबंधित है? तो गांधी जी से है, और इसकी अध्यक्षता भी गांधी जी ने करी। और सम्मेलन कब हुआ कहेगा तो आपको याद रखना है 1937 में। अगले साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्धा में हुए शिक्षा सम्मेलन में कितने वर्ष तक अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने पर बल दिया गया? कितने वर्ष तक कहा कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने पर बल दिया गया? तो यहाँ पे वर्धा आपको याद रखना है। चौथे का राइट आंसर है 8 वर्ष तक, कम से कम 8 वर्ष। अगला है साथियों 5वां, अशिक्षा में वृद्धि के सबसे अधिक कमजोर जिम्मेवार कौन है? जो अशिक्षा में वृद्धि मतलब लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अशिक्षा में वृद्धि के सबसे अधिक जिम्मेवार कौन है? तो ये है साथियों सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसका मेन कारण है। अगला देखें हम, तो बच्चों के विद्यालय से पलायन का कारण क्या है? तो बच्चों का जो विद्यालय है उसका पलायन का कारण क्या है? उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है प्राथमिक विद्यालयों के खस्ताहाल एवं अक्षम शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है राइट आंसर। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, किताबों एवं पाठ्यक्रम का बोझ। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी तो सारे कारण हैं। जो सारे कारण है कि बच्चों के विद्यालय से पलायन के कारण है, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी है, प्राथमिक विद्यालय के खस्ताहाल एवं अक्षम शिक्षक भी हैं,
तीसरा है साथियों किताबों एवं पाठ्यक्रम का बोझ भी है। और ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ये सभी कारक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे, गांधी जी ने चैथम हाउस लंदन में दिए गए भाषण प्रारंभिक शिक्षा की जरूरत के साथ और क्या आवश्यकता बताती थी। तो क्या आवश्यकता बताती थी, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने हैं। तो प्रत्येक गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। तो गांधी जी ने चैथम हाउस लंदन में दिए गए भाषण प्रारंभिक शिक्षा की जरूरत के साथ और क्या आवश्यकता बताती थी कि प्रत्येक गांव में एक विद्यालय होना चाहिए। अगला है साथियों, निम्न में से सही कथन कौन सा है। सही कथन की बात कर रहे हैं, सारे पढ़ने हैं, जो राइट है उसी पे टिक लगाना है। तो पहला राइट है, देश में अभी भी प्रारंभिक शिक्षा की हालत दयनीय है। तो ये तो है साथियों, बहुत दयनीय है। अगला प्रश्न है, अनिवार्य शिक्षा का कानून कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया। तो साथियों ये ऑप्शन नंबर इसका जो राइट है 9वीं का सी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनिवार्य शिक्षा का कानून कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये राइट हो जाएगा। तो साथियों एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।